यात्रा तो हमेशा किसी चाह से ही शुरू होती है ना। जब आंतरिक खोज की बहुत तीव्र प्यास होती है, चाह होती है, तो हमेशा यात्रा एकाकी ही शुरू होती है। सांसारिक यात्राओं का तो आपको पता है कि अपने मतलब से लोग यहाँ पर जुटते हैं और विलग होते हैं, और अपने से अपने को विलग तो किया नहीं जा सकता। इसलिए आंतरिक यात्रा में भी बहुत गहरा एक अटैचमेंट हो जाता है, और यह अटैचमेंट थोड़ा असंतुलन भी पैदा करता है संसार में, व्यवहार में और स्वयं के साथ। शायद एक बैलेंस नहीं आ पाता है। इसीलिए बहुत सारे मेरे जैसे जो साधक हैं वो संसार में बहुत सफल नहीं दिखाई देंगे सांसारिक लोगों की दृष्टि से। बाकी अपने कर्मों के तो अनुकूल सबको परमात्मा देता ही है, और जितना चाहिए हमेशा उससे ज्यादा ही देता है। लेकिन जो एक पैरामीटर है, सांसारिक पैरामीटर, लोग जिस नजरिए से देखते हैं, कितना बड़ा बड़ा हो गया, कितना अधिक साम्राज्य हो गया, कितनी गाड़ियां आ गई, कितने उनके जो है साथ में चलने वाले लोग हो गए, तो यह असंतुलन हमेशा देखने को मिलता है। क्योंकि मेरा भी स्वयं में एक गहरा गहरा अटैचमेंट आसक्ति की दृष्टि से ही मैं देखता हूं ये रहा, और असंतुलन को दूर करने का भी प्रयास चलता है। क्योंकि विश्वास जब टूटता है तब कुछ अलग ही रूपांतरण होता है, और असंतुलन के कारण संसार आपको हमेशा एक किनारे कर देता है, साइड में कर देता है। और वहां पर जब विश्वास टूटता है, हमने तो कभी विश्वास टूटने दिया ही नहीं, कभी नहीं विश्वास टूटने दिया, और यही एक मेरी मजबूती का कारण भी है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे हम क्यों टूटे, मेरे लिए विश्वास विश्व प्लस आस, संपूर्ण विश्व में ही मुझे एक आस है, एक परमात्मा का भाव है, आत्मा से भी परम स्वयं में ही जो है, जो तत्व है, उसका जो अनुसंधान है, हमेशा निरंतर जब दृष्टि उस तरफ होती है तो मार्गदर्शन आता ही रहता है। बार बार यह संतुलन होता ही रहता है। जब हम संसार में हैं और जब आंतरिक यात्रा कर रहे हैं, तो यह घटनाएं तो लगभग बनती ही रहती हैं, लेकिन विश्वास, विश्व में आस बनी हुई है कि यहाँ पर जो कुछ है वह अच्छा ही है, सच्चा ही है, उसमें कल्याण ही है, और यही भाव बना रहता है, और हमेशा उसका एक पॉजिटिव परिणाम भी मिलता ही रहता है। सो विश्वास टूटने ना दे। संसार में तो कोई आस नहीं है, लेकिन संसार, हमारा जो एक संसार है उसको संसार कहते हैं, लेकिन ये जो एक समग्र एक जो अस्तित्व है वही तो हमें सहायता कर रहा है, वही तो हमें इस गंदगी से बाहर निकालने की भी प्रेरणा दे रहा है। सीख वहीं से मिलती है, वैराग्य वहीं से आता है, विवेक वहीं जागृत होता है। तो उससे भाग कर कोई भी साधना की तो कल्पना की नहीं जा सकती। इसीलिए पूरे विश्वास के साथ डटे हैं और ऐसे ही आगे चलते रहेंगे।